खेत में दिन भर मेहनत करके थका हारा रमेश घर लौटता है। अंदर उसकी पत्नी रीमा आराम से बैठी होती है। रमेश रीमा को आराम से बैठा देख के बोलता है, अरे रीमा, तुमने आज कुछ काम किया भी या पूरे दिन बस आराम ही किया? अरे रमेश, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। वैसे भी मेरा सिर दर्द कर रहा था, तुम तो जानते ही हो। तुम्हारा सिर दर्द तो हमेशा तभी होता है जब काम करना हो। तुम हमेशा मुझे ही टोकते हो, खुद तो बाहर जाकर मस्ती करते हो। मस्ती? अरे खेत में बैलों के साथ दौड़ना और फव्वारा चलाना तुम्हें मस्ती लगती है? रीमा मुंह बना लेती है और रमेश पत्नी के डर से चुपचाप घर से चला जाता है और जाके गांव के चौपाल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में गांव का बुजुर्ग मनोहर काका भी वहां आ जाते हैं। अरे रमेश बेटा, परेशान क्यों बैठे हो? और रमेश उन्हें सारी आप बीती सुना देता है। तब मनोहर काका कहते हैं, अरे बेटा, तुमने गांव के पास वाले जादुई तालाब के बारे में सुना है? जादुई तालाब? नहीं काका, ये क्या है? वो तालाब जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन ध्यान रहे, तालाब से कुछ भी मांगने वाले को सावधान ही रहना पड़ता है। ये सुन के रमेश तालाब का ख्याल होने लगता है और वह तालाब पर जाने का फैसला लेता है। शाम को रमेश तालाब के पास जाता है और वह तालाब से कहता है, हे जादुई तालाब, मेरी इच्छा है कि मेरी पत्नी रीमा एक मेहनती और जिम्मेदार पत्नी बन जाए। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो अचानक बहुत सारा काम करने का मन कर रहा है। अब रीमा घर और खेत के काम में पूरी तन्मयता से जुट जाती है। बिना रुके दिन रात मेहनत करने लगती है और ये सब देखकर रमेश बोलता है, अरे रीमा, अब थोड़ा आराम भी कर लो। तुमने तो सारा काम कर लिया, अब क्यों इतना काम कर रही हो? नहीं, मुझे और काम करना है, रुकना नहीं है। रमेश हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि कुछ अजीब हुआ है। वह गांव के बुद्धिमान व्यक्ति चीकू बाबा के पास जाता है। अरे बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। रीमा बहुत ज्यादा काम करने लगी है और अब उसे रोकना मुश्किल हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और रमेश सारी बातें बाबा को बताता है। ये सब सुनकर बाबा कहते हैं, बेटा, तुम्हें दोबारा उस जादुई तालाब के पास जाना होगा और इस बार अपनी इच्छा सही तरह से मांगना। रमेश समझ जाता है और तालाब के पास लौटने का फैसला करता है और फिर से इच्छा मांगने का सोचता है। हे जादुई तालाब, मेरी इच्छा है कि मेरी पत्नी रीमा संतुलित जीवन जिए और खुशी खुशी घर के सारे काम करे। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत और आराम का संतुलन कितना जरूरी है। अब हम दोनों मिलकर खुशी खुशी जीवन बिता सकते हैं। तो दोस्तों, शक्तियाँ तभी मददगार होती है जब उनका उपयोग सही संतुलन और बुद्धिमानी से किया जाए। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट भी करें जिससे हमें पता लगे कि हमारी कहानी में क्या क्या गलतियां हैं।